नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 13। ये पूर्व जन्म शाप का 13वां पाठ है, जिसमें हमने पीछे दो सर्प शाप और पितृशाप के क्या योग बनते हैं श्लोकों द्वारा जानने की कोशिश की। अब जैसे सर्प शाप के अंतिम पाठ में के बाद जो श्लोकों द्वारा शांति उपाय बताई गई थी, उसी प्रकार पितृशाप के लिए शांति का जो उपाय है, जो बताया गया है, वो आपके सम्मुख लेकर हाजिर हुआ हूँ। वैसे सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य, मेरे पंडित जन अपने अपने ढंग से पितरों के दोष को निवारण के लिए उपाय बताते हैं, खूब बड़े बड़े। और जो एक्चुअल में जिन्होंने श्लोकों द्वारा ये बताया कि कैसे पितृशाप बनता है, उनके द्वारा बताए गए जो श्लोकों द्वारा उपाय है, शायद उनके लिए कोई ही यह उपाय करता होगा। अगर जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो इसके आधार पर करते हैं तो वे सोने के सुहागे की बात है, यानी और भी बड़ी बात है। परंतु जो जातक या जो मेरे सज्जन सोशल मीडिया में ये देखकर कि ये ऐसे कर दो पितृ दोष दूर हो जाएगा, ऐसे कर लो, उनके लिए जानकारी के लिए है, एक बार जरूर सुनिएगा इस पाठ को। और क्या श्लोक क्या कहते हैं, उसके आधार पर ही हमें निवारण करना चाहिए। और फिर कई बार तो ये कह दिया जाता है कुछ सालों के बाद, क्योंकि जब आपने एक बार इस आधार पर उपाय कर लिए, शांति कर ली, तो फिर दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उपाय कर रहे तो ग्रहों की स्थिति तो चेंज नहीं होगी, पत्रिका में तो वही दिखाई देगी। तो जिस भी ज्योतिषाचार्य के पास आप जाएंगे तो वो जरूर कहेगा कि पितृशाप है, अगर वो योग बनते हैं। यानी आपके कहने पर कि हमने शांति करवा ली, मगर फिर भी आप पर प्रेशर होगा कि नहीं, ये दोबारा होगी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद दोबारा करानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, एक ही बार होती है। और कैसे होती है, ये श्लोक बता रहे हैं, बहुत साधारण है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कृपया अगर कोई ये कहे आपके शांति करवाने के बाद भी कि ये दोबारा होगी, आपकी पत्रिका में है, पत्रिका में तो वैसे ही रहेगी। जो भी ब्रह्मांड का चित्र था जिस समय आप पैदा हुए, तो वो योग बनता है, वो आपके मरण काल तक वो ग्रह वैसे ही रहेंगे D1 चार्ट में, जन्म पत्रिका में। तो जिसको भी दिखाओगे वो कहेगा आप निवारण कीजिए, मगर अगर आपने करवा लिया तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। श्लोक क्या कहते हैं, बढ़ते हैं इनकी ओर। तद दोष परिहार्थम। जैसे पिछले श्लोकों में हमने 11 श्लोक पढ़े, उनमें कौन से योग बताए गए हैं, उनके आधार पर अगर आपको कोई कहता है या आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी ज्योतिष, और आपको लगता है कि ये योग पितृ दोष का बनता है, तो उसकी शांति के लिए, परिहार्थ के लिए, तद दोष, उस दोष के परिहार, तद दोष परिहार्थम, उस दोष के परिहार्थ के लिए ज्ञा श्राद्धम च कार्येत। ज्ञा जाकर आपको श्राद्ध करवाना हो गया। लेकिन श्राद्ध आप जानते हैं कि दशहरा से 15 दिन पूर्व वो
पितरों के होते हैं, उसमें सभी लोग जो जानते हैं श्राद्ध करवाते हैं, शांति, पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। मगर आपको इस दोष के परिहार के लिए गया जाकर श्राद्ध करवाना होगा अपने पितरों की शांति के निमित्त, यानी। और उसके बाद ये नहीं अगर आपने वहाँ श्राद्ध करवा दिया उसके बाद और क्या करना है, ब्राह्मणान भोज ये देत अयुंत व सहस्त्र। उन्होंने कहा उसके बाद श्राद्ध करवाने के बाद आपने ब्राह्मणों को भोजन करना होगा, उनको भोजन पान जन पान करवाना होगा। कितने ब्राह्मणों को? 10,000 ब्राह्मणों को या 1000 ब्राह्मणों को। अब बात यह आती है कि 10,000 ब्राह्मण एकत्र कैसे हो गए, बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे पिछले पाठ में बताया गया था उपाय में, वित्त अनुसार आप में अगर वित्त है तो आप 10,000 को भी करा सकते हैं, 1000 को भी करा सकते हैं, 100 को करवाइए। अगर 100 का नहीं, कम से कम 10 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाइएगा। कम से कम अगर आप में वित्त है तो ज़्यादा के करवाइए भोजन, अपनी वित्त अनुसार कम से कम 10 ब्राह्मणों को भोजन तो जरूर करवाइएगा श्राद्ध की शांति की पूजा पाठ के बाद। अथवा और उसके अलावा कन्या का दानम गोदानम च समाचरेत, और उसके बाद कन्या का दान, गौ का दान करना चाहिए। कन्या का दान यानी साक्षात, यानी कि कन्या बाकी किसी के वर या वधू की शादी, कन्या का दान करवाना चाहिए, नहीं उसकी शादी करवानी चाहिए। किसी गरीब के कन्या की शादी हो उसमें आपको सहयोग देना चाहिए। गोदान के लिए आप गोदान भी कर सकते हैं अगर समर्थ है तो, वित्त अनुसार आप उसके लिए पैसा भी दान कर सकते हैं। एवं कृते, अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, एवं कृते ऐसा करने पर पितृशाप उच्चते नात्र संशय। कहना ऐसे करने से अगर आप इस विधि विधान से गया जाकर श्राद्ध की शांति का, पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करवाते हैं और उपरांत ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तथा किसी गरीब कन्या के या अपनी कन्या की शादी, या फिर और साथ में गौ का दान नहीं तो गौ के लिए, गोदान के लिए पैसे का दान कर सकते हैं। और ऐसा करने से जो है जड़ा पितृशाप है उसका निवारण होता है। इसमें नात्र संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। और फिर अगली लाइन में क्या लिखा गया है, वर्देत च कुलम तस्य पुत्र पौत्रो दिभि सदा। ऐसे करने से आपको जो पितृ हैं आपको वरदान देंगे, कुलम तस्य, आपकी कुल में वृद्धि होगी, पुत्र पौत्र, और आपके घर में जो संतान का होने में उत्पत्ति थी वहां पुत्र पौत्र तक की आपको प्राप्ति होगी। यहां कहीं नहीं लिखा गया कि एक बार शांति के बाद दोबारा शांति करवाई जाए, पितृ शांति। हाँ, मैंने आपकी शांति श्राद्ध करवा दिया और ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया, मेरा घर पूरा हो गया। जब 5-10 साल के बाद आपको कोई और प्रॉब्लम आई घर में, बाहर में, रोजगार में या किसी और तरह की कोई विघ्न है, तो पितृ शाप देकर कोई दूसरा
शास्त्री और ज्योतिषाचार्य कहेगा पितृ शाप है, आप शांति करवाइए। आप कह सकते हैं कि मैंने शांति करवा दी है, श्राद्ध करवा दिया है। उसमें आप ये जान सकते हैं कि उन्होंने कहा है एक ही बार करवाने से शांति हो जाएगी। और कहाँ होगी? गया श्राद्ध। आजकल वैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे, हरिद्वार जैसे, वहाँ पर भी होता, पेहेवा हरिद्वार जाते हैं लोग, वहाँ भी शांति करवाते हैं। मगर गया का जो विधान है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसका अपना ही आनंद है, उससे अपने ही मन को शांति सुकून मिलता है। तो मेरे हिसाब से जब शास्त्रों ने कहा है कि गया में जाकर शांति, अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपकी पत्रिका में पितृशाप का योग बनता है, दोष बनता है, तो आप जाइए और जाकर करवाइए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कीजिए, अपने वित्त अनुसार जितने ब्राह्मणों को कर सकते हैं, मगर कम से कम 10 ब्राह्मणों को जरूर कीजिए। कन्यादान, किसी गरीब की कन्या की शादी होती है, उसके दान दीजिए। अगर आपके अपनी कन्या का दान करना चाहते हैं तो उस समय कर सकते हैं। गोदान के लिए, गोदान की समर्था है तो गोदान भी कीजिए, अन्यथा कुछ पैसे दान कर दीजिए। और ऐसे करने से आपके पितर खुश होंगे और आपको वरदान देंगे और आप पुत्र पौत्रों की प्राप्ति करेंगे। तो ये बहुत सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में बताया गया है पराशर जी ने कि कैसे पितृशाप का निवारण होता है। और बड़ा बड़ा आडंबर रचाकर, बड़ी बड़ी बातें कहकर नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, टेक्नोलॉजी का युग है। आप किसी के बहकावे में, भ्रम में कृपया ना आइए। आप खुद जाकर अध्ययन कीजिए शास्त्रों का और उनके ऊपर अमल कीजिए। इस पाठ में इतना ही, परंतु अगले पाठ में हम तीसरा शाप जो है मातृशाप, उसके श्लोक लेकर हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।